बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुलकुल देव की जय। जय राधाकृष्ण अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चार चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक शांत सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य जय बोलो परम पूज्य मोहम्मद दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। श्री कुंद आचार्य जी प्रवचन शास्त्र में कल अपने 217 नंबर की गाथा देखी थी कि दो प्रकार का छेद बताया उसमें, एक अंतरंग छेद और बहिरंग छेद। मतलब मुनिपना में जो दोष लगते हैं वो एक अंतरंग रूप से और एक बाह्य रूप से, तो उन दोनों का वर्णन किया आज जयसेनाचार्य की टीका से भी देखते हैं। अर्थ अंतरंग गलत होगा, अल्लाह के ऊपर अर्थ अंतरंग बहिरंग हिंसा रूपेण द्विविध छेदम आख्याति। यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग इस प्रकार हिंसा रूप से दो प्रकार का छेद बताते हैं, अंतरंग हिंसा और बाह्य हिंसा। अंतरंग हिंसा मतलब अपने परिणामों का घात होना, अपने शुद्ध चैतन्य प्राणों का घात होना। हम अपने आत्मा से अनभिज्ञ हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, ये वास्तव में आत्मा की क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। तो वो अंतरंग हिंसा और बाहर से दूसरे जीवों का घात होना, ये बाह्य हिंसा। इस रूप से दो प्रकार का छेद यहाँ पर बताते हैं। जाता बोलते हैं मर दो जीव निश्चित रूप से सफल की है, और जो प्रयत्नशील है उसको जीव का घात होने पर भी हिंसा नहीं है, उसको बंधन नहीं होता है। ये यहाँ पर बता रहे म्रियताम वा जीवतु वा जीवः प्रयत्न रहितस्य निश्चिता हिंसा भवति। बहिरंग अन्य जीवस्य मरणे अमरणे वा निर्विकार स्वसंगति लक्षण प्रकृतिस्य निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राण परोपन रूपा निश्चय हिंसा भवति। जीव मरे अथवा जीव जिए उससे हिंसा का संबंध नहीं है। जो प्रयत्न रहित है, मतलब यत्नाचार जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, अंतरंग भी प्रयत्न से रहित है और बाहर भी प्रयत्न से रहित है, उसको नियम से हिंसा होती है। जो हमारे परिणामों में अशुद्धता है, जो स्वरूप से अनभिज्ञता है, अपने स्वरूप को न जानते हुए सब कर रहा है, तो उसके नियम से अंतरंग अपने प्राणों की हिंसा हो रही है, और बहिरंग में जो देख करके नहीं चलता है उसकी बाहर में जीवों की हिंसा हो रही है। तो इस प्रकार जो प्रयत्न रहित है उसकी निश्चित रूप से हिंसा होती है। बहिरंग अन्य जीव का मरण हो या मरण न हो, लेकिन निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण प्रयत्न रहितस्य, जो अंतरंग में अपने रागादि विकारी भाव से रहित, अपने आत्मा की अनुभूति से रहित है, अनुभूति जिसका लक्षण ऐसे प्रयत्न से रहित है, अंतरंग में अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ नहीं करता है, प्रयत्न नहीं करता है, उसके निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राण व्यपरोपण रूपा। हमने संपूर्ण जगत के ऊपर दया की है, लेकिन कभी अपने आत्मा पर दया नहीं, कभी आगे दया आत्मा पर दूसरे बेचारा दिखता है, कितना दुख भोग रहा है, कितना कष्ट है, कितना उसको पीड़ा है, लेकिन ये
किसके प्रति अपराध है? अपने प्रति किया हुआ अपराध है। इस अपराध की ही सजा हम आज तक भोग रहे। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे पता है आपको? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे बोलिए? मैं हमने दान धर्म किया, अच्छा किया है, हम स्वर्ग में जाएंगे। हर एक व्यक्ति मरने के बाद बोलते हैं कि स्वर्गवास हो गया। मैंने सबको स्वर्ग मिलता है क्या? मरने के बाद नरक में भी गया हो तो भी क्या बोलते हैं? स्वर्गवास हो गया। सबको स्वर्ग भेजना चाहते हैं लेकिन स्वर्ग जाने का काम नहीं करते या मोक्ष का काम नहीं करते। तो आज तक पता नहीं अभी अपनी ये पर्याय छूटेगी और यदि हम अपने को जाने बिना ऐसे ही गए तो कौन सी पर्याय में जाकर के गिरेंगे पता नहीं। अभी सौख्य पंचेंद्र पर्याय मिली थी आपको और इसमें अपने आत्मा का परिचय करना था लेकिन हमने आत्मा का परिचय नहीं किया। तो ऐसे जगह जाकर के पढ़ो कि जहाँ कुछ विवेक ही नहीं है, जहाँ कुछ बुद्धि ही काम नहीं करते, जड़ पत्थर बन जाओगे। रत्न के रत्न पर प्रीति है ना, सोना पर सोने पर प्रीति हमारी। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे कोट कराए, तुझे क्या इसको लगाए? क्या पहनना है? गले में, कान में, पत्थर ही सब पहने ना। ये पाषाण है, पाषाण पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का है जिन्होंने छोड़ा है ये शरीर, उनकी प्रेत को आप पहन रहे हो और क्या समझ रहे हम इतनी शोभा है हमारी, बस मेरा मालिक से। तो यदि आप इस रत्न पर और सोने पर, चांदी पर मुग्ध होकर के मरेंगे तो बस आपको भी समझने के खान में जाने को मिलेगा, वहां पर जन्म मिलेगा। वहां पर कितने हजार वर्ष तक, 22,000 वर्ष की आयु है पृथ्वी का एक जीव, उतने हजार वर्ष तक आप पृथ्वी का एक बन के रहोगे। फिर बुद्धि वहां पर विवेक नहीं कर पाओगे कि मैं कौन हूँ, पर क्या है। यहाँ पर हमें वो मिला है, मन मिला है और उसके द्वारा हिताहित की पहचान करके हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, अपने अपराध से बच सकते हैं। में जाने पर तो इस अपराध से भी बच नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्य लिखते हैं कि शुद्ध निश्चय, शुद्ध चैतन्य प्राण में प्रोपट रूपा। ये निश्चय हमेशा सतत हो रही है हमसे, ये हमें पता ही नहीं है। जब तक हम अपने स्वरूप का भान नहीं करेंगे तब तक ये आत्मा की हिंसा निरंतर हो रही है। इसलिए इस हिंसा से पहले बचो, पहले प्रयत्न करो कि मैं कौन हूँ, इसे मुझे जानना ही है, मुझे अपने आत्मा का अनुभव करना ही है, क्योंकि उसके बिना कोई धर्म का प्रारंभ नहीं, कोई गुणस्थान आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राण का घात रूप निश्चय हिंसा होती है, इसकी जो निर्विकार स्वसंमिति से रहित है, अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति से रहित है, वो जो निश्चय हिंसा कर रहा है और बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न परस्य आगे बाह्य अभ्यंतर प्रयत्न परस्य न अस्ति बंधः तेन द्रव्य हिंसा मात्रेण कथं भूतस्य पुरुषस्य सवितस्य शुद्ध आत्मस्वरूपे सम्यक्तः गतः परिणतः सवितः तस्य सवितस्य व्यवहारेण ईर्ष्या आदि पंच समिति युक्तस्य च। जो प्रयत्न रहित है उसको निश्चित हिंसा आएगा, जो मरो या न मरो। और जो प्रयत्नशील है, ऐसा प्रयत्नशील है बाह्य अभ्यंतर, बाहर भी जब क्रिया करता है तो प्रयत्न करे, इतना चाह करता है, और अंतरंग में अपनी निर्विकार शुद्धात्मा को अनुभूति करने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे दोनों प्रयत्न से सहित है, उसको बंधन नहीं है। किससे बंधन नहीं है? द्रव्य हिंसा मात्र से, केवल जीवों की हिंसा हो गई इतने मात्र से उसको बंधन नहीं है। और किस प्रकार का है वो पुरुष जिसको बंधन नहीं है? वह समित है। समित मतलब शुद्ध आत्म स्वरूप में सम्यक वृत्ति से प्राप्त हो गया। समिति बाहर की दिखती है हमें, वास्तव में अंतरंग में अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को जो सम्यक रूप से प्राप्त हो गया है वो समिति में तत्पर है, समिति रूप से परिणत है। और व्यवहार में यदि आदि 5 समिति से युक्त निश्चय व्यवहार दोनों चारित्र का मेल होना चाहिए जीवन में। अंतरंग में निश्चय चारित्र है तो बाह्य चारित्र को चारित्र समझना है, या उससे वह बंध का अभाव कर सकता है।
इसलिए निश्चय से अपने शुद्धात्म स्वरूप में तत्पर है और व्यवहार से आदि 5 समिति से युक्त है। ऐसे स्मृति के द्रव्य हिंसा मात्र से बंध नहीं होता है। उसका एक भाव बता रहे हैं बाकी। अयम अत्र अर्थः स्वस्थ भावनारूप निश्चय प्राणस्य विनाश कारणभूता रागादि परिणति निश्चय हिंसा बन्यते। रागादि उत्पत्तेः बहिरंग निमित्त भूतः परजीव घातः व्यवहार हिंसा इति द्विविधा हिंसा ज्ञातव्या। दो प्रकार की हिंसा बताई, एक निश्चय हिंसा और एक व्यवहार हिंसा। निश्चय हिंसा किसको कहा? स्वस्थ भावना रूप निश्चय प्राणस्य। अपना निश्चय प्राण क्या है? अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहना, अपने स्वस्थ आत्म स्वभाव की भावना रूप जो निश्चय प्राण है, उस निश्चय प्राण के विनाश के लिए कारणभूत क्या है? राग आदि परिणति। हम जो कर रहे पर राग द्वेष मोह कर रहे हैं, तो उस समय हमें अपने निज आत्मा का भान नहीं है, उसमें हम स्थित नहीं है, तो ये निश्चय हिंसा है। किसकी हिंसा है वहाँ पर? अपने जीव की हिंसा है, अपने आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। और उस राग आदि की उत्पत्ति में बाहर निमित्त कौन है? जब परजीवों का घात करते हैं, ऐसे ऐसे वस्तुओं का सेवन करते हैं जिसमें परजीवों का घात होता है। आहार के समय में हमें विवेक है क्या? इसमें कितने जीवों का घात हो रहा है, मैं कितने जीवों को मार करके मैं अपनी इंद्रियों का पोषण कर रहा हूँ। एक इतनी सी जीव की एक क्षणिक तृप्तता के लिए कितने जीवों को बलि चढ़ा रहे हैं। वो कतर खाना है हो गया हमारा मुंह। कतर खाना में जो जीवों की हजारों जीवों की लाखों जीवों की बलि चढ़ती है और हम ऐसे वस्तु का सेवन करते हैं। एक तो उसमें तरह से जीव के भी हाथ हो रहा है, अमर्यादित भोजन कर रहे हैं, अमर्यादित आचार आदि का सेवन कर रहे हैं, तो कितने जीव मर रहे हैं? अनंत जीव मर रहे हैं उसमें। और ऐसे कंदमूल आदि का भी सेवन करते हैं, तो उसमें अनंत जीवों का घात होता है। तो जिसमें ऐसे इतने जीवों का घात होता है, ऐसा मुझे खाना ही क्यों? क्योंकि उसके बिना मेरा शरीर नहीं चलता है। क्या वो खाएगी ना? खाली टेस्ट के लिए सब चाहिए ना। इतने दिन का आचार रखा हुआ है और वो उससे टेस्ट आती है मुंह में, तो ये सब हमें अपने इंद्रियों के पोषण के लिए जो कर्जियों की हिंसा हो रही है, तो उसके प्रति जो राग छूटेगा, फिर बाहर की हिंसा भी छूटेगी। इससे आचार्य ने कहा राग आदि उत्पत्ति के लिए निमित्त भूत ये बहिरंग जीवों की हिंसा है। तो इसलिए बहिरंग निमित्त भूत जो परजीव का घात है, उसको व्यवहार हिंसा कहते हैं। इस प्रकार दो प्रकार की हिंसा जाननी चाहिए। किंतु विशेषतः बहिरंग हिंसा भवतु मा भवतु स्वस्थ भावना रूप निश्चय प्राण घाते सति निश्चय हिंसा नियमेन भवति इति। दो प्रकार की हिंसा बताई। निश्चय हिंसा मतलब अपने निश्चय प्राण का घात करना, अपने आत्मा का घात करना, तो राग आदि परिणाम की उत्पत्ति होना। और व्यवहार हिंसा क्या कहा? कि परजीवों का घात होना। ये दो प्रकार की हिंसा बताई। लेकिन बहिरंग हिंसा में परजीवों का घात हो या मत हो, हमने भाव भी क्या समझो कि मुझे अमुक वस्तु बनानी है, उसको सेवन करना है, आगे बनाई भी नहीं, सेवन भी नहीं किया, लेकिन भाव किए, तो एक बार क्या हो गया? पाप बंद हो गया। इसलिए कहते हैं कि बहिरंग हिंसा हो या न हो, केवल संकल्प मात्र से भी हिंसा होती है। और स्वस्थ भावना रूप निश्चय प्राण घाते सति, और अपने स्वस्थ भावना रूप जो निश्चय प्राण है, आत्मा में स्वस्थ रहना, शुद्धात्म स्वरूप में रहना रूप जो निश्चय प्राण है, उसका घात होने पर निश्चय हिंसा नियम से होती है। ततः कारण सा एव मुख्य इति। इससे पहले कौन सी हिंसा छोड़ना? कौन सी हिंसा छोड़ना? पहले निश्चय हिंसा का त्याग पहले करना है। पहले अपने आत्मस्वरूप को समझो, और जो हम अपने आत्मा को न समझते हुए जो कुछ दोष कर रहे हैं, उस सब दोषों से हम बच जाएंगे। अपने आत्मा का स्वरूप जानने से, स्वपर वेद विज्ञान करने से अपनी जो निश्चय हिंसा हो रही है वो नहीं होगी। और फिर वो यदि सुधारना हो जाए, तो
फिर अपने आप प्राकृतिक भाव भी कम हो जाएंगे, और प्राकृतिक भाव कम होंगे तो बाहर की भी हिस्सा हमारी नियम से छूट जाएगी। इसलिए वास्तव में वह निश्चय हिंसा ही मुख्य है। तम एव अर्थम दृष्टांत काष्ठाभ्याम जोड़ेगी। निश्चय हिंसा ही हिंसा है, बाह्य हिंसा वास्तविक हिंसा नहीं है। ये दृष्टांत और दृष्टांत देकर के यहाँ पर दृढ़ करते हैं। उच्चारणं विपाये उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे एरिया समिति से युक्त मुनिराज चल रहे हैं, उच्चारण में पाए, उन्होंने पाँव उठाया, निर्गमन के समय में एरिया समिति से संबंधित मुनिराज पाँव को उठाने पर कोई छोटा जीव पुल्लिंग आवाज वहां पर बाधित हो गया, उनके पाँव से रगड़ गया, मरित जोगम आसिच मरिच, उनके पाँव के संयोग से मरण को प्राप्त हो गया, तो भी तस् उस मुनिराज के तन्निमित्तो बंधो न सूमो बंधो, उसके निमित्त से सूक्ष्म बंध, इतना जो मर गया उतना तो उसका बंध होगा कि नहीं होगा। आप पूर्ण समिति से चले हैं, अंतरंग में भी प्रयत्नशील है और बाहर भी प्रयत्न से तत्पर है, तो उनको हिंसा का दोष नहीं, क्योंकि ऊपर के छठे सातवें गुणस्थान में है, तो उससे सब बंध का अभाव हो गया। रसद त्रावण जीवों की हिंसा के निमित्त से जो बंध होता था उसका उन्होंने पूरा त्याग ही किया है, तो उसको बंध नहीं होता है और मिथ्या दृष्टि है और वह उसको निरंतर बंध हो रहा है, क्योंकि वह निश्चय प्राण की हिंसा को कर रहा है सतत मिथ्या दृष्टि। इसलिए उन मुनिराजों को उस निमित्त सूक्ष्म भी बंध आगम में नहीं कहा है। जैसे मूर्छा परिग्रहोचे अजब मार्गो देखो, जैसे आध्यात्म की अपेक्षा से मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। जिसकी जितनी उस वस्तु के प्रति मूर्छा है वो परिग्रह है, भले उसके पास कौड़ी भी नहीं है लेकिन मूर्छा है, तो उसको परिग्रह है कि नहीं है। पहले एक बार बता बताई थी ना, किस मशहूर नाम थी, उसके पास कितनी संपत्ति थी, कुछ भी संपत्ति नहीं, फिर भी वो परिग्रह पाप में प्रसिद्ध हुआ। तो किस कारण से? मूर्छा के कारण से। उसको उस परब्रह्म के प्रति इतनी मूर्छा ममत्व भाव था कि वो परिग्रह पाप में प्रसिद्ध हुआ, उसको परिग्रह का निरंतर दोष लग रहा है। तो जैसे मूर्छा को परिग्रह कहा है, केवल बाहर के वस्तु मात्र का संचय करने से परिग्रह नहीं है, उसी प्रकार यहाँ बाहर के जीवों की हिंसा भले हुई लेकिन अंतरंग में यदि निश्चय हिंसा नहीं है, रागाधिक भाव का अभाव है, तो उसको थोड़ा भी हिंसा का दोष नहीं लगता। ये यहाँ पर बताया, उदाहरण देकर के बताया। उत्क्षिप्ते चालिते सति पादे कस्य एरिया समिति तपोधनस्य व व्यवस्थित स्थाना निर्गम स्थाने आबाध्येत पीड़ियेत। पाँव के उठाने पर, उत्क्षिप्ते चालिते सति पर चलने पर, एरिया समिति से युक्त तपोधन के मतलब मुनिराजों के, मुनिराज कैसे चलते हैं? एरिया समिति पूरा देख करके शोध करके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में गमन करते हैं। कहाँ पर? विवक्षित स्थान से जहाँ जाना है उस निर्गम स्थान में। तो पीड़ा को प्राप्त हो गई। सूक्ष्म जंतु न केवलम आबाध्येत म्रियतां वा किं कृत्वा पूर्वोक्तं पादयोगं पाद संगठन आश्रित्य प्राप्य इति। केवल बाधा ही नहीं है उस प्राणी को, वो जो मर भी गया इस कारण से उनके पांव के संयोग से, उनके पांव के रगड़ने से
उसका आश्रय करके उसको प्राप्त करके उस जीव का घात भी हुआ तो भी नहीं तस्य तन्निमित्तः बन्धः सूक्ष्मापि देशितः समये तस्य तपोधनस्य तन्निमित्तः सूक्ष्मजन्तुघातनिमित्तः बन्धः सूक्ष्मापि स्तोकापि न एव दृष्टः समये परमागमे। उस मुनि के उस निमित्त को वर्जु का घात हुआ पीड़ा हुई उस निमित्त से उसको थोड़ा भी बंधा आगम में नहीं कहा है क्योंकि उस तपोधन को सूक्ष्म जंतु घात निमित्त बंध सूक्ष्म जंतु के घात के निमित्त से थोड़ा भी बंधन नहीं है ऐसा परमागम में कहा है। हम मन से नहीं कहते कि परमागम में ऐसे कैसे उनके पाप से मर गए तो उनको दोष दिया हमारे पाप से मर गए तो क्यों क्योंकि उनकी चर्या प्रयत्न थी हमारी चर्या प्रयत्न पूर्वक नहीं है मतलब देखभाल करके नहीं शोधन करके नहीं चलते हैं और अंतर में भी अपने आत्म स्वरूप को जानते नहीं है तो वो सब दोष है। दृष्टान्तम् आह मूर्छा परिग्रह चेव अध्यात्म प्रमाणतः दृष्टः इति। दृष्टांत इसी मूर्छा के लिए वो परिग्रह का दृष्टांत दिया कि जैसे परिग्रह किसको कहा है मूर्छा को परिग्रह है जो अंतर्गत परिग्रह है वही सच्चा परिग्रह है जिसको आध्यात्म प्रमाण से देखा गया है। अयम् अत्र अर्थः मूर्छा परिग्रह इति सूत्रे यथा अध्यात्म अनुसारेण मूर्छा रूप रागादि परिणाम अनुसारेण परिग्रह भवति न च बहिरंग परिग्रह अनुसारेण तथा अत्र सूक्ष्म जंतु घातः अपि यावत् अंशेन स्वस्थ भाव चलन रूपा रागादि परिणति लक्षण भाव हिंसा तावत् अंशेन बंधः भवति न च पार्थ संगठन मात्रेण। के लिए परिग्रह का दृष्टांत दिया है कि मूर्छा परिग्रह ऐसा स्वतंत्र सूत्र में कहा है परिग्रह की व्याख्या की है तो इस सूत्र में अध्यात्म के अनुसार मूर्छा और प्रागादि परिणाम के अनुसार परिग्रह होता है न कि बाह्य परिग्रह के अनुसार। जैसे एक ही घर में पति पत्नी रहते हैं दो भाई रहते हैं दोनों को समान बंध नहीं होगा उस परिग्रह के प्रति जिसकी ज्यादा आसक्ति है उसको ज्यादा बंध होगा जिसकी कम आसक्ति उसको कम बंध होगा मतलब उसके अंतर्गत मूर्छा कितनी है उसके अनुसार उस परिग्रह का दोष है। चक्रवर्ती के पास चक्रधर का आनंद होते हुए भी उसको वैराग्य में अपरिग्रह परिग्रह परिवार में उसको प्रसिद्ध था और न वो कृष्णानंद के पास कुछ भी परिग्रह नहीं है तो भी वो परिग्रह पाप में प्रसिद्ध हुआ है। तो इसी से समझ में आता है कि मूर्छा ही वास्तव में परिग्रह है। तो उसी प्रकार ये दृष्टांत है उसी प्रकार यहाँ सूक्ष्म जंतु का घात होने पर भी जितने अंश से अपने स्वस्थ भाव से विचलित हुआ है और आगामी परिणाम से परिणाम कर रहा है उतने भाव में घुसा है और जितने भाव में घुसा है उतने अंश से उसको बंधन है न पाद संगठन मात्र केवल पाँव के संगठन मात्र से बंध नहीं है जब पाँव से कोई जीव मर गया तो उतने मात्र से बंध नहीं है। तस्य तपोधनस्य रागादि परिणति लक्षण भाव हिंसा नास्ति ततः कारणात् बंधः अपि नास्ति इति। इसलिए उस तपोधन के रागादि परिणति उनका राग द्वेष रूप से परिणमन करना ये भाव हिंसा नहीं है इसलिए उस कारण से उनको बंध नहीं है। जो वास्तव में छठे सातवें पुरस्कार में रहते हैं वे रागादि परिणति और भाव हिंसा से रहित है इसलिए उनको बंध नहीं है। मतलब मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है तो उनको निरंतर हिंसा हो रही क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जानते अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है। यह मैं शुद्ध चैतन्य हूँ जीव ही हूँ मैं राग द्वेष आदि संपूर्ण भाव से शुद्ध चैतन्य हूँ। देखो अब देखो अंतर में चैतन्य सदैव विराजमान ये ज्ञानादि अनंत अखंड रूप से इस आत्मा में वास कर रहे हैं।
ऐसे अनंत गुणों के निधि स्वरूप अपने निज द्रव्य को जानिए। एक बार अपने निधि को देखिए, अंतःचक्षु खोलो। मेरे पास कुछ कमी नहीं है, मैं अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ। अनंत गुण रत्नाकर